कुछ साल पहले की बात है। मैं कक्षा 7वीं की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांच रहा था। लगभग सारी कॉपियां देख चुका था। बस कुछ ही कॉपियां बाकी थी कि अचानक एक कॉपी पर मेरी नज़र ठिठक गई। पहले पन्ने पर लिखे नाम को मैंने दोबारा पढ़ा। उत्तम। उत्तम की उत्तर पुस्तिका ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। परीक्षा में निबंध का विषय था तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। अधिकांश विद्यार्थियों ने अपने अपने सपनों के बारे में लिखा था। मेधावी छात्रों ने किसी ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी, किसी ने इंजीनियर, किसी ने शिक्षक, तो किसी ने क्रिकेटर बनने का सपना देखा था। कई उत्तर इतने सलीके से लिखे गए थे कि उनमें न कोई वर्तनी की गलती थी न कोई असंगति। किताब में जैसा लिखा था लगभग वैसा ही हूबहू उतार दिया गया था। स्वाभाविक था कि ऐसे उत्तरों को अच्छे अंक मिलने वाले थे, लेकिन उत्तम ने कुछ अलग लिखा था। आज भी उसके शब्द मुझे लगभग वैसे ही याद है। मैं बड़ा होकर अरूप सर बनना चाहता हूँ। मैं भी अरूप सर की तरह एक गाड़ी खरीदूंगा और उसी गाड़ी में अपनी माँ को लेकर हरिद्वार जाऊंगा। उस उत्तर को मैं बार बार पढ़ता रहा। यह किसी किताब से रटा हुआ उत्तर नहीं था। यह उसके अपने दिल की बात थी। उसमें वर्तनी की कई गलतियां थी, लेकिन उन गलतियों के बीच जीवन का सबसे सच्चा एहसास छिपा था। उस दिन मैं आगे कोई और कॉपी नहीं देख सका। बार बार उसी उत्तर पुस्तिका को पढ़ता रहा। उत्तम पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। शायद वह बहुत कुछ लिख भी नहीं पाया था, लेकिन जितना लिखा था वह मेरे पूरे शिक्षकीय जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गया। जब मैंने पढ़ा कि वह बड़ा होकर अरूप सर बनना चाहता है, तब मेरा सीना गर्व से भर उठा। मैं सोच रहा था, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि वह अपने किसी छात्र के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ सके। मैं उनकी कक्षा में हिंदी पढ़ाता था। कभी कभी बच्चे जिद करते, सर एक कहानी सुनाइए। मैं भी उन्हें अक्सर कहानियाँ सुनाया करता था। एक बार दुर्गा पूजा की छुट्टियों में मैं अपनी माँ को लेकर हरिद्वार गया था। वही यात्रा मैंने बच्चों को सुनाई थी। मैंने उनसे कहा था, तुम लोग मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो बड़े होकर दुनिया की कितनी ही जगह घूम सकोगे। आज जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हें अपने साथ घुमाने ले जाते हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी उन्हें अपने साथ घुमाओगे। अगर अपनी गाड़ी होगी तो जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकोगे। शायद उन्हीं बातों को दिल में रखकर उत्तम ने परीक्षा की कॉपी में वह उत्तर लिखा था। अंकों के हिसाब से शायद मैं उसे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दे पाया था, लेकिन मन ही मन मैंने उसे 10 में 10 अंक दे दिए थे। उस दिन के बाद से उत्तम मुझे और भी प्रिय हो गया। कुछ दिनों बाद मैंने उससे पूछा, अरे परीक्षा में क्या लिखा था तूने? तू अरूप सर बनना चाहता है ना? वह मुस्कुराकर बोला, सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। समय यूं ही बीतता गया। उत्तम स्कूल छोड़ चला गया। 10वीं कक्षा में पहुँचने के बाद कुछ ही दिन आया, लेकिन फिर कभी नहीं आया। माध्यमिक परीक्षा दिए बिना ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने दूसरे छात्रों से उसके बारे में पूछा। पता चला कि उसने हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने उसे बुलवाया भी, लेकिन वह फिर कभी स्कूल नहीं आया। इसके बाद उत्तम सिर्फ मेरी यादों में रह गया। कुछ दिन पहले मुझे एक ज़रूरी काम से कोलकाता जाना पड़ा। सुबह मेरा बेटा मुझे बाइक से स्टेशन छोड़ गया था। शाम लगभग 4:30 बजे लौटा तो सोचा बेटे को फिर से बुलाने की क्या ज़रूरत है, टोटो करके ही घर चला जाता हूँ। जैसे ही स्टेशन के बाहर आकर टोटो में बैठने लगा, सामने देखा उत्तम। मुझे देखते ही वह मुस्कुराकर बोला, सर कैसे हैं? मैंने हैरानी से पूछा, अरे तू? हाँ सर, 2 साल हो गए टोटो चलाते हुए, लेकिन मैंने तो तुझे पहले कभी नहीं देखा। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा सर, मैं आपको अक्सर देखता रहता हूँ। इतने में 3 और यात्री आ गए। उत्तम बोला, सर आप आगे मेरे पास आकर बैठ जाइए। मैं आगे जाकर उसके बगल में बैठ गया। पीछे 4 यात्री बैठते ही उसने टोटो आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर वह स्कूल की बातें करता रहा, दूसरे शिक्षकों का हाल पूछता रहा। फिर खुद ही बोला, सर
स्कूल छोड़ते 11-12 साल हो गए, लेकिन आप आज भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात छोड़, तू अपनी बात बता। इतने दिनों बाद मिला है। वह बोला, मेरी क्या खबर होगी सर, यही टोटो चलाता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से जो मिलता है उसी से घर चल जाता है। 1 साल पहले शादी हुई है। पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे और माँ भी 3 साल पहले चली गई। हम बातें कर ही रहे थे कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, भैया टोटो रोकिए। 2 यात्री उतरकर किराया देकर चले गए, लेकिन एक बुजुर्ग बिना किराया दिए ही आगे बढ़ गए। मैंने आश्चर्य से पूछा, उत्तम, उन्होंने किराया क्यों नहीं दिया? उत्तम मुस्कुराया और बोला, सर, मैं बुजुर्ग लोगों से कभी किराया नहीं लेता, उन्हें यह बात पता है। फिर कुछ पल रुककर बोला, जानते हैं सर, मेरी बहुत इच्छा थी कि अपनी माँ को हरिद्वार ले जाऊं, लेकिन भगवान ने वह अवसर ही नहीं दिया। अब जब भी किसी बुजुर्ग को देखता हूँ, मुझे अपने माँ बाप याद आ जाते हैं, इसीलिए उनके लिए इतना सा कर देता हूँ। यही मेरा छोटा सा सुकून है। उसने आगे इशारा करते हुए कहा, देखिए सर, मेरे टोटो के आगे क्या लिखा है? मैंने देखा, गरीबों का रथ। कुछ क्षणों के लिए मैं बिल्कुल निशब्द हो गया। उस दिन मुझे लगा उत्तम ने अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ परीक्षा की कॉपी में ही नहीं लिखा था, बल्कि अपनी जिंदगी की किताब में भी लिख दिया था। और वह लक्ष्य था मानवता। जब मेरा स्टॉप आया और मैं किराया निकालने लगा, तो उसने तुरंत रोक दिया। नहीं सर, आपसे किराया नहीं लूँगा। मैंने कहा, क्यों? वह मुस्कुराकर बोला, सर, मेरे इस गरीबों के रथ में आपको बैठा सका, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। आप लोग शिक्षक हैं, आपने जितना हमें सिखाया है, उस ऋण को क्या कभी चुकाया जा सकता है? आप हमेशा खुश रहिए सर। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें अनायास ही नम हो गई। लेखनी सरजीत घोष।